देखिए आज का हमारा टॉपिक है आज़ाद इर्तियाश, फ्री वाइब्रेशन, जबरी इर्तियाश, फोर्स्ड वाइब्रेशन और गूंज रेजोनेंस। इन इस्तिलाहात को हमको समझना है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1 क्या है? आज़ाद इर्तियाश। नंबर 1 आज़ाद इर्तियाश। आज़ाद इर्तियाश किसे कहा जाता है? देखिए, तो इसको समझने के लिए हम ये शक्ल देखते हैं। तो फर्ज कीजिए कि एक मजबूत सहारा है और इस मजबूत सहारे से हमने एक डोरी के जरिए से एक शाकोल को बांधे है, यानी एक ही सादा रक्कास है। और सादा रक्कास को हम क्या करते हैं कि ये सादा रक्कास का मीन पोजीशन है, ये उसका औसत मुकाम है, ये औसत मुकाम है। और हम क्या करते हैं कि औसत मुकाम से इसको खींचकर, इस तरफ खींचकर, कुछ फासले तक खींचकर, कम से कम जाविये से खींचकर इसको छोड़ देते हैं। तो क्या होगा कि ये जो सादा रक्कास है, ये सादा रक्कास जो है वो इस तरह से, यहां से इस तरह से हरकत करेंगे और फिर यहां पर जाएंगे और इस तरह से वो बार बार जो है, यहां से मान लो कि ये उसका ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है और ये क्या है? उसका सी पोजीशन है। तो इस तरह से वो ए से सी बी होते हुए, फिर बी सी ए होते हुए, इस तरह से वो क्या होगा? वो हरकत करेंगे। तो इस तरह की हरकत को हम इर्तियाश कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। क्या किया हमने कि इसको मीन पोजीशन से खींच कर छोड़ दिए है और खींच कर छोड़ने के बाद वो क्या करता है? इर्तियाश करते रहता है। इस तरह से ए से बी पर जाता है, बी से ए पर आता है, इस तरह से इर्तियाश करते रहता है। तो ये जो, अब उस पर हम बैरूनी कुव्वत नहीं लगा रहे हैं, अब उसको हमने खींच कर एक मरतबा यहां से यहां तक खींच कर उसको छोड़ दी है, तो वो क्या कर रहा है? इर्तियाश कर रहा है। इस तरह से इर्तियाश कर रहा है। इन इर्तियाश को ही हम क्या कहते हैं? फितरी इर्तियाश कहते हैं या नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं। इसको हम नेचुरल वाइब्रेशन कहेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन, फितरी इर्तियाश कहेंगे। और इस फितरी इर्तियाश को ही, नेचुरल वाइब्रेशन को ही हम आज़ाद इर्तियाश कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फ्री वाइब्रेशन कहते हैं या आज़ाद इर्तियाश कहते हैं। फ्री वाइब्रेशन क्या किया हमने कि इसको औसत मुकाम से खींच कर छोड़ दिए और फिर वो मुसलसल इस तरह से हरकत करने लगा है। इस तरह से ए से बी पर और बी से ए पर जा रहा है। इस दौरान कोई बैरूनी कुव्वत नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उसको औसत मुकाम से खींचकर छोड़ दी है। तो वो क्या करता है? यहाँ से ए से बी पर और बी से ए पर, ए से बी पर हरकत करते रहता है। इस तरह से मुसलसल हरकत इसकी जारी रहती है। और इस हरकत को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल वाइब्रेशन या इसे हम क्या कहते हैं? फितरी इर्तियाश कहते हैं। और इस फितरी इर्तियाश को ही हम क्या कहते हैं? आज़ाद इर्तियाश कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बार खींचने के बाद ये मुसलसल हरकत में रहता है, लेकिन ये परमानेंटली उस हरकत में कायम नहीं रहता है। धीरे धीरे माहौल में हवा के सबब जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती है, इस पर अमल करती है। ये शाकोल पर, सादा रक्कास पर माहौल के सबब एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, एक मज़ाहमत अमल करती है, जो कि उस पर अमल करती है, जिसकी वजह से उसकी जो हरकत है कम कम होती जाती है और तवानी का इखराज होते जाता है। शाकोल के जरिए से तवानी का इखराज होते जाता है और तवानी जब इसकी कम कम होती जाती है तो धीरे धीरे ये कम से कम हैते से इर्तियाश करने लगता है। हैता किसे कहते हैं? औसत मुकाम से ये जो आज़म हटाव है, इसे हम हैता कहते हैं। अब वो शुरुआत में आज़म हैते से इर्तियाश कर रहा था, धीरे धीरे ये हवा के सबब, माहौल में या माहौल की फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के सबब, ये जो मज़ाहमत उस पर अमल कर रही है, हवा के सबब, उसको हवा रोकती है, हवा के सबब जो उस पर मज़ाहमत अमल करती है, उसके सबब धीरे धीरे वो उसकी जो इर्तियाश की रफ्तार है वो कम कम होती जाती है। इर्तियाश कम कम होने लगता है और तवानी का इखराज होता है और इसी वजह से वो उसका हैता भी कम कम होते रहता है। अब देखिए, इसकी हम मिसालें देखते हैं। तो मसलन ये सादा रक्कास एक उसकी मिसाल है। सादा रक्कास आपने देखे हैं कि सादा रक्कास को अगर हम मीन पोजीशन से, औसत मुकाम से खींच कर छोड़ दे तो वो इर्तियाश करने लगता है। और इन इर्तियाश को ही हम क्या कहते हैं? फितरी इर्तियाश कहते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं। और इन नेचुरल वाइब्रेशन ही
ये नेचुरल वाइब्रेशन ही क्या कहलाते हैं, आज़ाद इर्तियाश कहलाते हैं। तो ये क्या सादर अक्कास भी, सादर अक्कास में जो इर्तियाश पैदा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आज़ाद इर्तियाश कहते हैं। दूसरी मिसाल क्या है उसकी, देखिए ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल, अगर हम ये दो मजबूत सहारे हैं और दोनों मजबूत सहारों के दरमियान ये डोरी को बांध देते हैं, ये डोरी है, और डोरी को दरमियान से खींच कर छोड़ देते हैं, तो ये डोरी जो है वाइब्रेशन करती है, नेचुरल वाइब्रेशन करती है। एक बार खींच कर छोड़ दिए, दोबारा उस पर बैरूनी कुव्वत लगाना नहीं है, एक बार उसको खींच कर दरमियान से प्लग कर दिए तो वो खींच कर छोड़ने के बाद वो डोरी जो है इर्तियाश करने लगती है, और इस तरह से उसमें जो है आपने देखिए कि हल्के भी बन सकते हैं, ये इर्तियाश करती है। तो इन इर्तियाश को ही हम क्या कहते हैं, आज़ाद इर्तियाश कहते हैं। तो ये भी क्या है, एक आज़ाद इर्तियाश की मिसाल है। अब हम देखते हैं जबरी इर्तियाश। नंबर 2, जबरी इर्तियाश किसे कहा जाता है, ये देखिए हमारा नंबर 2। तो यहाँ पर आपने देखे हैं कि जब हम सादर अक्कास को मीन पोजीशन से खींच कर छोड़ देते हैं तो वो इर्तियाश करने लगता है, ए से बी पर, बी से ए पर, ए से बी पर, इस तरह से इर्तियाश में कायम रहता है। लेकिन ये इर्तियाश उसके ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते हैं, बल्कि हवाई मज़ाहमत के सबब ये इर्तियाश धीरे धीरे कम होते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये सादर अक्कास अपने औसत मुकाम पर आकर रुक जाता है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि सादर अक्कास मुसलसल हरकत में रहे, वो ना रुके, तो इसके लिए हमको एक्सटर्नल बैरूनी कुव्वत लगानी पड़ेगी, बैरूनी दौरी कुव्वत लगानी पड़ेगी, बैरूनी दौरी कुव्वत लगानी पड़ेगी। यानी मुसलसल ये हरकत में कायम रहे या मुसलसल इर्तियाश में कायम रहे, इसके लिए हमको बैरूनी कुव्वत लगानी पड़ेगी। यानी वक्फे वक्फे से इस पर कुव्वत लगानी पड़ेगी, धक्का देना पड़ेगा, तो वो इर्तियाश में कायम रहेगा। तो उस वक्त जो इर्तियाश पैदा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं, या जबरी इर्तियाश कहते हैं उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने कि अगर हम ये सादर अक्कास को मीन पोजीशन से खींच कर छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद तो वो मुसलसल हरकत में कायम रहता है, लेकिन ज्यादा देर तक हरकत में कायम नहीं रहता, ज्यादा देर तक वो इर्तियाश नहीं करते रहता है, बल्कि एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पर रुक जाता है। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये सादर अक्कास मुसलसल इर्तियाश में कायम रहे, तो हमको बैरूनी दौरी कुव्वत लगानी पड़ेगी, और बैरूनी दौरी कुव्वत के सबब क्या होगा कि वो मुसलसल इर्तियाश में कायम रहेगा, वो इर्तियाश करते रहेगा। तो उस वक्त बैरूनी दौरी कुव्वत के सबब जो इर्तियाश इसमें पैदा हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, जबरी इर्तियाश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जबरी इर्तियाश या फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। और फोर्स्ड वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो तवातिर होता है, उस तवातिर को जबरी तवातिर कहते हैं। उस वक्त जो तवातिर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, जबरी तवातिर कहते हैं। ठीक है, तो ये जबरी तवातिर की तारीफ होगी। अब इसकी मिसालें देखते हैं कि जबरी तवातिर की मिसालें कौन सी। देखिए, जबरी इर्तियाश की मिसालें देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसा भी ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको ट्यूनिंग फॉर्क या सर दो शाखा कहते हैं, सर दो शाखा। इसकी दो शाखे हैं, एक ये है, दूसरी ये है। इसे हम ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क, इसे ट्यूनिंग फॉर्क कहा जाता है, सरदो शाखा कहा जाता है। अब जब सरदो शाखा को हम रबर पेड पर स्ट्राइक करके ये मेज पर रखते हैं, इस तरह से एक मेज है, यहाँ पर पकड़कर, स्ट्रिंग पर पकड़कर उसको मेज पर रखते हैं, यहाँ पर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को, तो क्या होता है कि सरदो शाखा के इर्तियाश के साथ साथ ये टेबल में भी वाइब्रेशन पैदा होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको रबर पेड से स्ट्राइक करते हैं, ये रबर पेड है, और इस रबर पेड पर स्ट्राइक करके हम इसके स्टीम को पकड़कर, सरदो शाखा के स्टीम को पकड़कर टेबल पर रख देते हैं। ये टेबल है, तो टेबल पर जैसे रखते हैं तो टेबल में भी वाइब्रेशन पैदा हो जाते हैं, टेबल में भी इर्तियाश पैदा हो जाती है, और टेबल में जो इर्तियाश पैदा हो रहे हैं उसको जबरी इर्तियाश कहते हैं। क्या है, जबरी इर्तियाश है। दूसरी मिसाल आपने और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में घर में देखे होंगे, वॉशिंग मशीन होती है,
वॉशिंग मशीन में रोटेटर होता है और वो कपड़े धुलने के लिए रोटेट होता है, तो उस पर भी बैरूनी कुव्वत अमल करती है। और वो बैरूनी कुव्वत के सबब क्या होता है, इर्तियाश घूमता है। तो वो भी क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन की एक मिसाल है वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो ये जबरी इर्तियाश की मिसाल है। अब हम अब देखिए हमारी अगली टर्म है गूंज या रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है कि जैसा कि अभी हमने देखिए कि सादा रक्कास है, सादा रक्कास को हम मीन पोजीशन से खींचकर छोड़ देते हैं तो वो आजाद इर्तियाश करने लगता है। आजाद इर्तियाश के वक्त या आजाद इर्तियाश के वक्त जो उसका तवातिर होता है उसे हम उस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फितरी तवातिर कहते हैं। आजाद इर्तियाश के लिए जो तवातिर होता है उसे हम क्या कहते हैं, फितरी तवातिर कहते हैं। फितरी तवातिर कब, जब वो आजाद इर्तियाश परफॉर्म कर रहा हो, अंजाम दे रहा हो, उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होंगी इसकी, उसे हम क्या कहते हैं, फितरी तवातिर कहते हैं। उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन इसको अगर हम मुसलसल हरकत में कायम रखना चाहते हैं तो मुसलसल हरकत में कायम रखने के लिए हमको बैरूनी दौरी कुव्वत लगानी पड़ती है। बैरूनी दौरी कुव्वत लगानी पड़ती है और जिसके सबब क्या होता है कि ये बैरूनी दौरी कुव्वत के सबब इर्तियाश करने लगता है। तो जब बैरूनी दौरी कुव्वत के सबब तवातिर और फितरी तवातिर इक्वल हो जाते हैं, बैरूनी दौरी कुव्वत के सबब पैदा होने वाला तवातिर और नेचुरल यानी फितरी तवातिर दोनों इक्वल हो जाते हैं, मसावी हो जाते हैं, तो उस वक्त जिस्म का हैते इर्तियाश बुलंद हो जाता है और वो बुलंद हैते के साथ इर्तियाश करने लगता है और उस वक्त बुलंद आवाज सुनाई देती है। तो उस इर्तियाश को हम, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। जब बैरूनी दौरी कुव्वत के सबब तवातिर और फितरी तवातिर, जिस्म का फितरी तवातिर मसावी हो जाते हैं तो उस वक्त हैते इर्तियाश हाई हो जाता है, बुलंद हो जाता है और वो बुलंद हैते के साथ इर्तियाश करने लगता है। तो उस वक्त उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। उसे गूंज कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं। देखिए अब गूंज की मिसाल देखते हैं। जब हम किसी व्हीकल को या साइकिल को चलाते हैं तो उसके पार्ट्स जो है वाइब्रेट होते हैं। औसत रफ्तार से चला रहे हैं, मीडियम रफ्तार से चला रहे हैं तो उसके पार्ट्स जो है वाइब्रेट होते हैं। उसके पार्ट्स जो है क्या होता है, वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल को हम औसत से ज्यादा रफ्तार से चला रहे हैं यानी बैरूनी कुव्वत अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल दौरी कुव्वत अमल अप्लाई कर रहे हैं उस पर, तो क्या होगा कि ये पार्ट्स का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, यानी यहां पर फोर्स वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। और जब जबरी कुव्वत यानी फोर्स वाइब्रेशन और नेचुरल फोर्स या नेचुरल वाइब्रेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस वक्त वो ज्यादा आवाज करती है साइकिल, बुलंद आवाज उसमें पैदा होती है और वाइब्रेशन जो है वो बुलंद हैते से होते हैं। तो ये भी क्या है, एक गूंज की एक मिसाल है कि जब फोर्स वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन मसावी हो जाते हैं, फोर्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो वो हैते इर्तियाश भी बुलंद हो जाता है। तो हैते इर्तियाश क्या हो जाता है, बुलंद हो जाता है और वो ज्यादा हैते से इर्तियाश करने लगते हैं। तो ये क्या है, गूंज की मिसाल है। देखिए अब अगला टॉपिक हम देखते हैं मुर्तइश दूरी के कवानीन, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ। तो फर्ज कीजिए कि ये दो मजबूत सहारे हैं और मजबूत सहारों के दरमियान हमने ये डोरी को बांधे हैं। ये डोरी है और इसमें फी सेकंड जो है इर्तियाश पैदा होते हैं, फी सेकंड हल्के पैदा होते हैं। ये क्या है, लूप है।
फर्ज कीजिए कि वाइब्रेशन के सबब इसमें फी सेकंड एक हल्का बनता है, तो इस अंदाज को ही हम क्या कहते हैं, बुनियादी अंदाज कहते हैं, फंडामेंटल मोड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल मोड कहते हैं, फंडामेंटल मोड कहा जाता है इसकी। और इससे मुंसलिक तवातिर को हम बुनियादी तवातिर कहते हैं। और इसका बुनियादी तवातिर जो है हम इस ज़ाब्ते से देते हैं, n बराबर 1/2L जज़र T/m, जज़र T/m, जहां n क्या है, ये इसका बुनियादी तवातुर है, बुनियादी तवातिर है। और L क्या है, मुर्तइश डोरी की लंबाई है, मुर्तइश डोरी की लंबाई है, लंबाई है। T क्या है, डोरी में तनाव है। और M क्या है, M जो है फी इकाई लंबाई, फी इकाई लंबाई डोरी की कमियत है, डोरी की कमियत, या इसे खत्ती कसाफत भी कहते हैं, डोरी की खत्ती कसाफत, डोरी की खत्ती कसाफत है। तो ये क्या है, ये बुनियादी तवातिर के लिए ज़ाब्ता है, मुर्तइश डोरी के बुनियादी तवातिर के लिए ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते पर से हम मुख्तलिफ कवानीन इसके बयान करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि n बराबर जो है 1/2L जज़र T/m है। तो जज़र T/m ये जो टर्म है, ये अर्जी मौज जो इस पर बन रही है, इस पर जो मौज बन रही है डोरी पर, खींची हुई डोरी पर, उसकी रफ्तार है। L जो है मुर्तइश डोरी की लंबाई है। तो n = 1/2L √T/m। तो यहां से इस ज़ाब्ते पर से आप देख रहे हैं कि इसमें तवातिर जो है और लंबाई, तवातिर जो है ये शुमार कुंदम में है यानी न्यूमरेटर में है, और लंबाई जो है डिनोमिनेटर में है यानी ये नसबनुमा में है और ये शुमार कुंदम में है। इसलिए दोनों का जो रिलेशन है ये माकूस होगा। तो अगर मान लो डोरी में तनाव T और खत्ती कसाफत M यानी फी इकाई लंबाई, डोरी की फी इकाई लंबाई कमियत M मुस्तकिल हो, तब ये जो तवातिर है, बुनियादी तवातिर जो है लंबाई के माकूस तनासुब होता है। n is directly proportional to 1/L, n is inversely proportional to L, यानी ये लंबाई के, मुर्तइश लंबाई के माकूस तनासुब होता है। यानी डेट इज, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n = कांस्टेंट, क्योंकि ये जो बाकी की टर्म है, 2 कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, यानी टोटल टर्म कांस्टेंट ज़रब 1/L, ऐसा भी लिख सकते हैं। और कांस्टेंट और ये बराबरी की जो अलामत है ये रास्त तनासुब में तब्दील हो जाती है, इसलिए हम ये टर्म को जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इज इनवर्सली, यानी n जो है लंबाई के माकूस तनासुब है। अब यहां से देखिए n बराबर हमने क्या लिखे हैं, कांस्टेंट या मुस्तकिल ज़रब 1/L। ठीक है, L को अगर n की तरफ भेज देते ये क्या हो जाएगा, NL, और बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के, मुस्तकिल के। n का ज़रब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मुस्तकिल होता है। और यही क्या है, इर्तियाशी दूरी का पहला कानून है, यानी तवातिर और मुर्तइश दूरी की लंबाई का हासिल ज़रब हमेशा कांस्टेंट हासिल होता है ना। और यही क्या है, मुर्तइश दूरी का पहला कानून है, फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा कानून देखते हैं, नंबर 2। तो नंबर 2 क्या हुआ, देखिए अब यहां से देखेंगे आप, ये ज़ाब्ते पर से, बुनियादी तवातिर के ज़ाब्ते पर से, यहां पर n और T, ये देखिए ये n भी शुमार कुंदा में है, T भी शुमार कुंदा में है। T क्या है, डोरी में तनाव है। अगर 2 और L, ये L को भी हम कांस्टेंट रखते हैं, खत्ती कसाफत को भी कांस्टेंट रखते हैं, यानी ये टोटल टर्म, T को छोड़कर टोटल टर्म अगर ये कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि n बराबर कांस्टेंट
कांस्टेंट ज़रब जज़र टी, यानी तवातिर जो है डोरी में तनाव के जज़रुल मुरब्बे के रास तनासुब है। तवातिर जो है डोरी में तनाव के जज़रुल मुरब्बे के रास तनासुब है। बाकी जो टर्म है लंबाई और कमियत, अगर वाइब्रेटिंग लेंथ और खत्ती कसाफत मुस्तकिल हो तब n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू रूट ऑफ टी, और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, यानी बुनियादी तवातीर जो है डोरी में तनाव के जज़रुल मुरब्बे के रास तनासुब है। कब? अगर l और m कांस्टेंट हो। तो ये क्या हो गया है, दूसरा कानून है, इसे तनाव का कानून भी कहा जाता है। ये लेंथ का कानून है, लॉ ऑफ लेंथ है, ये लॉ ऑफ टेंशन है। अब हमारा तीसरा कानून रह गया है, और तीसरे कानून को हम देखिए अब तीसरा कानून देखते हैं हम, मास का कानून, कमियत का कानून। तो अब ये ज़ाब्ते में देखिए तवातिर कमियत, तवातिर शुमार के अंदर में है और कमियत जो है नस्ब नुमा में, यानी माकूस है। तो इसलिए अगर लेंथ, वाइब्रेटिंग लेंथ और डोरी में तनाव टी कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, तब हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/√m, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये कांस्टेंट और बराबरी की अलामत को हम रास तनासुब की अलामत में तब्दील कर देते हैं। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक है, और यही क्या है, लॉ ऑफ मास है, कमियत का कानून है। यहाँ पर ये कमियत का कानून हो गया है। इस तरह से ये 3 कानून बयान किए जा सकते हैं। यहाँ से इस मसावत पर से हम रूट m को तवातीर के पास लेके जा सकते हैं। n ज़रब रूट ऑफ m बराबर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। इस तरह से तवातिर, बुनियादी तवातिर और कमियत का हासिल ज़रब जो रहता है मुस्तकिल हासिल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कमियत का कानून कहते हैं। बुनियादी तवातिर और रूट m का ज़रब ये क्या हासिल होता है, कांस्टेंट हासिल होता है हमेशा। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कमियत का कानून कहते हैं। तो इस तरह से मुर्तइश डोरी के 3 कानून हो गए। लंबाई का कानून NL इज इक्वल टू कांस्टेंट, तनाव का कानून n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, और तीसरा कानून n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो इस तरह से मुर्तइश डोरी के 3 कानून हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना।